गुड इवनिंग, नमस्कार। न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी मुझे देख पा रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। हर रोज एक मुद्दे के साथ हम हाजिर होते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। और आज बात हम पेपर लीक की करेंगे। आज हम बात युवाओं के सपनों को कुचलने की करेंगे, क्योंकि राजस्थान अब बन चुका है पेपर लीक स्थान। वजह है कि हर रोज नए खुलासे पेपर लीक मामले से जुड़े हो रहे हैं। और देखिए, आपने जेईई पेपर लीक इसी मामले की लगातार तफ्तीशों के बारे में सुना, जानकारी सुनने के लिए वहां से जुड़ा हुआ एसआई भर्ती परीक्षा मामला भी सामने आया, जिसमें ये खुलासा हुआ कि वहां पर भी पेपर लीक हुआ था। धरपकड़ लगातार 5 मार्च से चल रही है। जल्द फिर 15 और एसआई ट्रेनीज को पकड़ा गया है। उनको आज कोर्ट में पेश किया गया था। 4 दिन की रिमांड पर दी गई है। हैरानी की बात यह है कि ये वो आरोपी हैं जो एसआई भर्ती परीक्षा के टॉपर तक थे, जिलों के टॉपर थे, पूरी परीक्षा के टॉपर थे। अब तक यहाँ पर पेपर लीक माफिया इस पूरी परीक्षा से जुड़े हुए थे। ऐसे में आखिरकार कैसे पेपर लीक पर रोक लगाई जा सकती है, ये समझने की कोशिश करेंगे। किंग पिन कब तक सामने आएगा, मास्टरमाइंड कैसे इस पेपर लीक से जुड़ जाते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। विश्व हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं हमें अपडेट देने के लिए। योगेंद्र जोशी, पूर्व पुलिस अधिकारी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका वक्त देने के लिए। और जाहिर तौर पर योगेंद्र जी के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो पूरा जो प्रशासनिक सिस्टम होता है या पुलिस का जो सिस्टम होता है उससे बेहतर तरीके से समझते हैं। तो कहाँ पे कमी रह जाती है, किस तरीके से माफिया घुसपैठ कर लेते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। अशोक चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान बेरोजगार एकत्रित महासंघ की, जो कि हमेशा बेरोजगारों की आवाज उठाते रहे हैं। और बहुत जरूरी हो जाता है अशोक चौधरी से समझना कि जब पेपर लीक जैसी खबर सामने आती है तो कहीं ना कहीं एक दुखती जो नफ्स कहते हैं उस पर हाथ रखने का काम किया। यहाँ पर बेरोजगार महसूस करते होंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर उनका सपना होता होगा कि सरकारी एग्जाम क्रैक करें, अपने परिवार को मदद कर सके, लेकिन यहाँ पर हो नहीं पाता। बमुश्किल वो पेपर देने जाते हैं, लेकिन उसकी कुछ ही वक्त बाद पता लगता है कि ये पेपर लीक हो चुका था, यानी कि अब परीक्षा रद्द हो गई है। अब क्या होगा? तो ऐसे में ये तमाम सवाल है जिनके जरिए आज चर्चा के जरिए हम जानने की कोशिश जवाब करेंगे। सबसे पहले विष्णु का हम करते हैं। विष्णु, हमने देखा कि अब तक 30 एसआई जो है ट्रेनी एसआई, उनको आरटीए से आरोपियों को डिटेन किया गया, पूछताछ की गई, कोर्ट में आजकल पेश भी किया गया था। क्या वो सवाल है जिनके जरिए जानने की कोशिश अब एसओजी की रहेगी, और क्या उम्मीद करें कि इन पूछताछ के जरिए अब क्या बड़ी मछलियां जिनके बारे में हमेशा हम चर्चा करते रहे हैं कोर्ट उतरेगा? देखिए मनु, जो पूरा मामला है वो मार्च के महीने का है, जब पहली बार डालूराम नाम के एक ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर को एसओजी ने गिरफ्तार किया था। और सामने आया कि डमी कैंडिडेट बैठा करके डालूराम चयनित हुआ, सब इंस्पेक्टर बना। और उसके बाद एसओजी ने कड़ी से कड़ी को जोड़ते हुए अब तक 27 ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर्स को गिरफ्तार कर लिए। उसके अलावा 3 ऐसे चयनित सब इंस्पेक्टर जिन्होंने जॉब को ज्वाइन नहीं किया, तो कुल 30 सब इंस्पेक्टर्स अब तक एसओजी की गिरफ्त में आ गए। वहीं पर 8 नकल माफिया एसओजी की गिरफ्त में है। एसओजी इनसे लगातार, क्योंकि टेक्निकल जो एविडेंस है वो एसओजी के लिए बहुत बड़ा मुश्किल का काम है उसको जुटाना, क्योंकि मोबाइल के जरिए पेपर को व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया था, एक दूसरे को पढ़ाया गया था। उसके अलावा पैसा का जो लेन देन था वो कैश में हुआ था। इसी का फायदा जो है वो आरोपी उठा रहे हैं, लेकिन एसओजी उसी नेक्सस को तोड़ने का काम कर रही है। और इसीलिए ये 27 जो ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर्स हैं वो लगातार लंबे समय के लिए रिमांड पर भी रहे। तो एसओजी के लिए बड़ा चैलेंज है सबूत जुटाना, क्योंकि सबूत एसओजी के पास नहीं है। लेकिन खास बात यह है कि जो एसओजी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए थे, उसके बाद एसओजी को गोपनीय शिकायतें मिली, एविडेंस मिले, नकल माफिया पकड़ में आए, और उसके बाद एक एक करके जो कड़ी खोल दी गई तो सभी ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर्स गिरफ्तार हो गए। अब जो इनसे पूछताछ की जा रही है, उस पूछताछ में सबसे खास बात है जो मुझे आज ही मालूम चली कि ऐसे डमी कैंडिडेट बैठा करके एग्जाम पास किए गए हैं, जिनमें अभी वर्तमान में जो ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर्स जो राजस्थान पुलिस के आने वाले अफसर कहने आने वाले थे, उनको संडे यानी अंग्रेजी में संडे तक लिखना भी उनको नहीं आ पा रहा। आप देखिए क्या स्थिति है। जो वर्दी पहनने वाले हैं, जो कंधे पे 2 सितारे लगाने वाले हैं, वो सब इंस्पेक्टर्स अपने संडे तक उनको लिखना मालूम नहीं है, संविधान के बारे में उनको मालूम नहीं है, राजस्थान में संभाग कितने हैं उसके बारे में उनको मालूम नहीं है। और इसीलिए राजस्थान की एसओजी ने इनका एक बार वापस से टेस्ट करने के लिए एक मॉक इंटरव्यू किया गया, एग्जाम लिया गया उनका, जिसमें आधे से ज्यादा अभ्यर्थी वापस से कम नंबर के साथ फेल होते हुए नजर आए। तो ये उनका जो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन था
वो उनको दिखा रहा था और यही सबूत काफी है कि ये सभी जो कैंडिडेट हैं ज्यादातर डमी कैंडिडेट बैठा करके पास किए गए हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आप ये बता रहे कि उन लोगों को संडे लिखना तक नहीं आता। यहाँ नर्सरी या फर्स्ट का बच्चा भी संडे लिखना जानता है, तो आप उनकी योग्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। और जब ऐसे अयोग्य लोग ऐसा ही भर्ती परीक्षा में पास होकर ट्रेनिंग तक पहुंच जाते हैं, तो इस सिस्टम में कितनी बड़ी खामी है और ये कितना बड़ा धोखा है उन योग्य उम्मीदवारों के लिए जो सपना देखते हैं कि वो देश की सेवा करेंगे। या तो मैं आर्मी में जाऊँ या देश की सेवा करने के लिए मैं पुलिस में जाऊँ, लेकिन यहाँ पर जो लोग संडे लिखना नहीं जानते, आप सोचिए, जो लोग देश का राष्ट्रपति नहीं जानते, राज्य का मुख्यमंत्री नहीं जानते, संभाग बिल्कुल नहीं जानते, वो लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। आरपीएफ से इनकी गिरफ्तारी हुई। योगेंद्र जोशी जी, क्योंकि जगदीश बिश्नोई बहुत बड़ा नाम लगातार सामने आ रहा है। ये एक्सेस जो यहाँ पर नेक्सस की बात की है, कितना बड़ा नेक्सस ये बना हुआ है, ये जगदीश बिश्नोई जिससे पूछताछ हो रही थी जेईई परीक्षा मामले में, उसने बताया कि ऐसा भर्ती परीक्षा के पेपर लीक तो मैंने करा है, यानी कि एक भर्ती परीक्षा दूसरी भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई है और वहां पर खेल वही हो रहा है जो हर जगह पेपर लीक में होता रहा है। बिल्कुल आपने सही फरमाया है। ये जगदीश याग 2014 का, इसने 2014 में परीक्षा पास की थी। अब उसने उसके बाद से बताया है कि साहब अब जो पकड़े गए हैं अब तक, वो तो ये बता रहे हैं कि उन्होंने तो 2014 से पहले की परीक्षाओं में भी इस तरह से किया है। और आप बताइए, जब 32 सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं और उनकी परीक्षाएं, मैंने कहा था एक टीवी चैनल पे कि उनसे परीक्षा लिवा ली जाए, वही पेपर दोबारा करा लिए जाए, और कराए तो आप बता रहे हैं विष्णु जी के उसमें कितने नंबर आए हैं। अब मैं आपका ये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि 800 हैं इसमें से। अब मान लीजिए 32-33 पकड़े गए हैं, 40 पुलिस की राडार पे हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पूरी की पूरी परीक्षा एक संदेह के घेरे में है। और मैं जब से कहता आ रहा हूं कि इस परीक्षा को निरस्त कर देना चाहिए, अन्यथा ये जो पकड़े गए हैं ना, ये वापस नौकरी पे आएंगे। ये सजा नहीं है, इनको गिरफ्तार करना या गिरफ्तार करके जेल भेज देना, ये सजा के प्रावधान में नहीं आता है। ये बड़े बड़े वकील करेंगे, 5-5, 10-10 लाख के वकील करेंगे, क्योंकि ये परीक्षा में पास होने के लिए इन्होंने अपने जो डमी कैंडिडेट बनाने के लिए जिनको हायर किया था, उनको अच्छे से अच्छा पैसा इन्होंने दिया है। आपको एक बात बताऊं कि सितंबर 2021 में बीकानेर और पाली में भी ऐसे ही पकड़े गए थे, और आप बताइए कानों का खबर नहीं हुई। उन्हें 5-6 जनों को जो बीकानेर में पकड़े गए थे, उनका चालान कर दिया चुपके से। अभी उनकी चार्जशीट का पता करके देख लीजिए, चार्जशीट में लिखा हुआ है कि कम से कम इतने सारे कैंडिडेट और थे जिनके मोबाइल नंबरों में ये परीक्षा के पेपर हैं। अब बताओ, ये बीकानेर में और पाली में पकड़े गए, उनमें ये चीजें आ रही हैं, और आप बताइए इस पेपर को लेकर के ये बैठे हुए हैं। ये अब मेरे को एक ने और ने ये कहा था कि साहब इसमें जो मेहनत करके पास हुए हो, तो मैं ये कह रहा हूं आपको, मेहनत करके पास हुए तो बिल्कुल कम है, और उसका भी इलाज है। आप बताइए, मैंने 2015 में LLB 3rd ईयर की परीक्षा दी थी कॉमर्स कॉलेज से। मेरे को वहां ले जाओ, अभी मैं आपको कॉमर्स कॉलेज में किस सीढ़ियों से चढ़ के किस कमरे में गया था और किस सीट पर बैठा था, ये मैं बता सकता हूं अभी जाके। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब पुलिस के पास वो संसाधन है, नियम है कि अपराधी से हम घटना स्थल की तस्दीक कराते हैं, ये कानून में प्रावधान है, तो आप इन 800 के 800 कैंडिडेट से क्यों नहीं, जहां पर इन्होंने परीक्षा दी है, क्यों नहीं उस स्कूल में परीक्षा दी है, क्यों नहीं जिस सीट पर ये बैठे हैं उनकी तस्दीक कराई जाए। और अगर तस्दीक कराएंगे तो ये जो है ना 800 के 800, इनमें से कम 90% ये नहीं बता पाएंगे कि हम किस स्कूल में, किस कमरे में और किस सीट पर गए। इसीलिए मेरा कहना है, मैं शुरू से जोड़ दे रहा हूं कि ये परीक्षा निरस्त होनी चाहिए। अगर निरस्त नहीं होगी तो अन्याय होगा। अशोक, आपके पास मैं चाहूंगी कि जाहिर तौर पर आप बेरोजगारों की आवाज बने रहे, दूर दूर से आप पेपर लीक के मुद्दे भी उठाते रहे,
पीएसआई भर्ती परीक्षा 2021 की बात हो रही है, इसके साथ 2014 से भी जुड़े हुए हैं। अब पता नहीं कहाँ और जाएंगे, ये अभी तक जांच में आगे आगे खुलासे होंगे, नजर बनी हुई है। क्या चाहते हैं आप? क्या बेरोजगार राजस्थान का चाहता है? देखिए, ये 2014 नहीं 2005 से है। जब जगदीश को पकड़ा था तो उसने जो बताया 2005 से वो पेपर लीक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आज के, मैं समझ रहा हूँ, आज के टाइम जो एसओजी काम कर रही है, इसमें सबसे बड़ा फेलियर है वो है प्रशासन का, नहीं है, सबसे बड़ा फेलियर है उस समय की सरकार का। ये वही एसओजी है जो आज है, ये वही एसओजी के अधिकारी है जो पहले थे, बीजेपी कांग्रेस सरकार में थे। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर बड़ी मछलियों को, बड़े मगरमच्छ को, ये मछलियां है। अभी जो जगदीश बिश्नोई पकड़ा है, आज वो रोशनलाल का नाम है, टीचर है, मैं तो शर्म आती है ऐसा अध्यापक को टीचर कहते भी, क्योंकि अध्यापक एक समाज का आईना होता है। ऐसे तो लोगों को, मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए, जेल नहीं, फांसी होनी चाहिए, जिन्होंने लाखों युवाओं का भविष्य खराब किया। तो कहीं ना कहीं सरकारों का बड़ा फेलियर है। अशोक, आपने कहा 2005 से वो पेपर लीक के मामले से जुड़ा हुआ है, वो माफिया बन गया था, मास्टरमाइंड बन गया था, एक बड़ा नाम उसने उन गलियों में कमा लिया था। लेकिन 2 महीने से ज्यादा वो जेल में नहीं रहा था। 19 से ज्यादा बार उसने 19 से ज्यादा दर्जन पेपर उससे लीक कराए हैं, और आप सोचिए कि जमानत पर वो बाहर आ जाता था। तो ऐसा लगातार कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की सरकार भी नहीं। मनोराज जी, इसके लिए बताता हूँ, जो ये जब जो कानून जो आया, इसके लिए हमने लड़ाई ली, और जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे उपेंद्र जी, उन्होंने अनशन तक भी किए थे। जब वो जेल गए थे उस समय उनसे जेल में कुछ माफिया मिले थे, तो उन्होंने, जब वो सेंटर जी उनसे बात हुई थी, जब हम आके उन्होंने बताया कि वो कह रहे हैं कि क्या फर्क पड़ रहा है हमें, हम तो आज जेल में 2 महीने बाद छूट जाएंगे, करोड़ों रुपए कमाए, 5 लाख 10 लाख 20 लाख खर्च हो जाएंगे, फिर भी पैसा बचेगा। उसके बाद आके हमने सड़कों पे उतरा और आंदोलन किया, तब जाके ये पेपर लीक जो ये कानून बना, कानून। लेकिन हमेशा कानून बनाना आपने कई पेपर लीक के मामले को रिपोर्ट किया है, ब्रेकिंग न्यूज आप हमें लगातार देते रहे हैं। क्या है? क्योंकि देखिए, अशोक कह रहे हैं कि कानून कड़ा करना चाहिए। कानून तो कड़ा हो गया ना, गहलोत सरकार लेकर आई ना, उम्र कैद की सजा का प्रावधान दिया गया, 10 करोड़ के जुर्माने की बात कही गई। तो क्या ये मान ले कि कानून अब कड़ा हो गया तो एक डर बैठेगा माफियाओं पर? नहीं, कानून लाना, उसको लागू करना। मैं कह रहा हूँ, जिस रविंद्र पाल भारती का नाम है, जिसके अंदर पेपर प्रकरण है, जो पेपर आउट हुआ है, आज तक उस पर क्या कार्रवाई हुई? उसकी संपत्ति जब्त की जाए ना, उस स्कूल को जब्त की जाए, उसकी जो संपत्ति है उसको जब्त करो ना। कहाँ गए उसकी संपत्ति? क्यों उस पर बुलडोजर नहीं चला? हम ये करें, कानून लाना अलग बात है, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंट करना, जो आज एसओजी कर रही है, जो आज सरकार जो कर रही है, तो जो भी हमने, कांग्रेस ने अच्छे काम किया, हमने कांग्रेस को धन्यवाद दिया। आज बीजेपी अच्छा काम करे, उसको धन्यवाद दें। हम किसी पार्टी संगठन से नहीं है। राजस्थान बेरोजगार पिछले 12 साल से युवाओं के संघर्ष कर रहा है। जिस सरकार ने अच्छा काम किया वह धन्यवाद किया, जहाँ काम नहीं किया हम उसके लिए सड़कों में उतरे हैं। सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, अशोक, मैं आपके पास आऊंगी। केंद्र भी लेकर आई, इससे पहले राज्य सरकार, केरल सरकार लेकर ही आ गई। क्योंकि दूसरे अलग राज्यों के भी अगर मॉडल देखें तो उन्होंने किस तरीके के सिस्टम को यहाँ पर एक्सेप्ट किया है या उसको कैरी किया है, जिसमें पेपर लीक पर रोक लगी हो। हालांकि यूपी और बिहार और हरियाणा या राजस्थान की स्थिति अमूमन एक सी है। मनु, देखिए, जैसा कि अभी अशोक जी कह रहे थे, कानून लाना, कानून बनाना एक अलग बात है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट और उसको सख्त संदेश देना वो अलग बात है। आज जो एसओजी कर रही है, लगातार पहली बार राजस्थान के इतिहास में 30 सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार होंगे, राजस्थान के इतिहास में पहली बार। वही काम एसओजी पिछली बार भी, पिछली गवर्नमेंट के दौरान भी कर सकती थी। चूंकि जो सारे मामले थे, रीड वाला मामला कहिए, आप आरएस में जो भर्ती के नाम पर 25-25 लाख रुपए की रिश्वत का मामला कहिए, बाबूलाल कटारा जो कि आरपीएससी का मेंबर था, उसको गिरफ्तार किया गया। तमाम जो मामले थे वो एसओजी ने, एसीबी ने पकड़े थे, लेकिन उन मुलजिमों को ना तो सजा दिलवाई गई, ना उनके खिलाफ बहुत गहन जो सबूत हैं वो इकट्ठे किए गए। आज जिस तरीके से एसओजी काम कर रही है, वही एसओजी पिछली बार भी थी, वही पुलिस वही पिछली बार भी थी, लेकिन वो काम एसओजी नहीं कर पाई। आप उसको उठा के देख लीजिए पूरा रिकॉर्ड। तो ये जो दूसरी बात है कि परीक्षा में नकल रोकने के लिए सिर्फ इंटरनेट रोकना ही केवल सरकार का एक काम रह गया था। आपने देखा होगा वो सब कि इंटरनेट, लेकिन ये मुलजिम, ये सारे मुलजिम, ये डमी कैंडिडेट इतने आसानी से बैठा गया एग्जाम में, वो सरकार रोक ही नहीं पाई। जी
योगेन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी क्योंकि अभी जब न्याय जोड़ो यात्रा कांग्रेस की पहुंची थी राजस्थान में, तो राहुल गांधी ने कहा था कि हम ये गारंटी आपको दे रहे हैं कि पेपर लीक पर हम रोक लगाएंगे और उसके लिए जरूरी है कि सिस्टम में चेंज करें। उन्होंने ये सजेशन दिया, ये दावा, ये वादा कह सकते हैं, वादा किया युवाओं से कि अगर हम आते हैं तो हम जो भर्तियां होती हैं, जो पेपर होते हैं, उसमें हम प्राथमिकता सरकारी कंपनियों को देंगे। आपको लगता है कि ये अगर हो जाए तो क्या पेपर लीक पर रोक लगाई जा सकती है? नहीं मनोराज जी, ये संभव नहीं है। जब ये नेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से फार्म भरे जाते हैं और उसमें फोटो से फोटो जोड़ करके, जैसा रोशन लाल ने बताया था कि फोटो से फोटो जोड़ के आधी फोटो तो खुद की लगा देता था, आधी फोटो कैंडिडेट की लगा देता था। तो इस प्रकार से उसके अंदर घपलेबाजी होने की संभावना रहती थी। और जब हम परीक्षाएं देते थे उस समय कॉलेज की, तो ओरिजिनल फोटो चिपकी हुई रहती थी, फार्म पे भी चिपकाते थे, एडमिशन कार्ड पे चिपकाते थे और ओरिजिनल फोटो से मिलान कराते थे कैंडिडेट का। अब जब ये डेवलपमेंट हो गया, इंटरनेट और कंप्यूटर ये सिस्टम चालू हो गए, तो उनमें ये घपलेबाजी तो संभव है। और ये कहना राजनीतिक दलों का कि साहब नहीं, हम इस पर बिल्कुल रोक लगा देंगे। देखिए मनु जी, इस पर रोक लगाने के लिए बहुत दम चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, आज हमारे एसओजी ने 30-32 ये सब इंस्पेक्टर पकड़ लिए, 7-8 वो अपराधी पकड़ लिए जिन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई की। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा जो अभियोजन विभाग है, पूरे भारत में अभियोजन विभाग सबसे कमजोर है। आप देखिए, एक अभियुक्त जो होता है उसके पास वकील आते हैं 5, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का, और अभियोजन के पास जो सरकारी वकील होते हैं उनकी क्या तनख्वाह होती है? महीने की 1 लाख रुपया, 50,000 रुपए। अब आप बताइए कि ये जब विद्यार्थी जो पकड़े गए हैं सब इंस्पेक्टर, ये जेसी में चले जाएंगे, इनका चालान पेश हो जाएगा। ये जब 20-20, 25-25, 50-50 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, तो ये बड़े बड़े वकील करेंगे। देखना आपको मैं आज कह रहा हूं। और ये एसओजी की कार्रवाई में कमियां निकालेंगे। अभी भी निकालना चालू कर दिया कि साहब आप 2-2 दिन बिठा लेते हैं और 2 दिन बिठाने के बाद आप गिरफ्तार करते हैं। आपने 24 घंटे, 48 घंटे क्यों बिठा लिए? तो अभी से क्या होता है, बचाव पक्ष के जो वकील होते हैं वो ज्यादा प्रभावकारी होते हैं और जो अभियोजन वाले होते हैं वो सरकारी वकील कहलाते हैं। वो देखिए, जो पुलिस है, पुलिस को भी इसके अंदर, हाँ ठीक है सर, ये पूछताछ के जरिए वही कोशिश विष्णु बता रहे हैं कि होगी एसओजी की सबूत नहीं है, वो सबूत इकट्ठा कर सकते हैं क्योंकि सबूत के आधार पर ही केस आगे चलेगा, स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। अशोक, आप क्या चाहते हैं? क्या राजस्थान के युवाओं के साथ छल होता रहा है 2005 से लेकर अब तक? कैसे पेपर लीक रोक लगाई जाती है? क्या सजेशन युवा देते हैं आप? क्या बताना चाहेंगे आप दर्शकों को कि लाखों युवा आपको आज भी अभी भी सुन रहे हैं लाइव? नहीं, बिल्कुल सब युवाओं के फोन आते हैं। ऐसा जैसे योगेंद्र जोशी साहब ने कहा कि ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए। बहुत बड़ा गिरोह है जो भी पकड़े हैं, 100 रडार पे है। ये कह रहा हूँ जो आंकड़े जो निकल के आ रहे हैं सोर्स में, क्योंकि 400+ कंप्लेंटें हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जब बीजेपी सरकार विपक्ष में थी तो बार बार एक मुद्दा उठाती कि आरपीएससी को भंग कर दो, आरपीएससी को भंग कर दो। आरपीएससी संवैधानिक संस्था है, अब ये कहने लगे आरपीएससी संवैधानिक संस्था। हम ये चाह रहे हैं कि आरपीएससी में जितनी भी नियुक्तियां होती हैं वो राजनीतिक नियुक्तियां बंद होनी चाहिए। जैसे यूपीएससी में होती है उसी हिसाब से योग्य आदमियों को लेना चाहिए। आप एक चीज बताओ, अभी लास्ट टाइम आप किसी के अंडर में, आप अपने जूनियर के अंडर में कैसे काम कर सकते हो? कटारा जी कौन थे? कटारा जैसा आदमी कौन था? एक बाबू लेवल का आदमी, उसको आपने बैठा दिया, वो इंटरव्यू ले रहा है, उसको खुद को नहीं पता कि ऐसा ही होता क्या है इंटरव्यू। आरएस का इंटरव्यू ले रहा है। जिस आदमी ने को, ये जो आदमी किसी आरएस के अंडर में काम करता है उसको आरएस के बारे में पूरा नहीं पता कि आरएस होता क्या है, वो आदमी आरएस का इंटरव्यू ले रहा है। और सबसे बड़ा जिस बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन यहाँ पर अशोक जी ने दिया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि आरपीएससी चलिए भंग ना सही, लेकिन ट्रांसपेरेंसी तो लाइए, कैसे आप नियुक्तियां कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए मनु जी, मैं तो एक लंबे समय से कहता आ रहा हूं कि आरपीएससी के अंदर जो नियुक्तियां दी जाती हैं ये राजनीतिक नियुक्तियां हैं। अब आप बताइए, चीफ सेक्रेटरी महोदय जो यहाँ थे उनकी पत्नी को इसमें सदस्य बना दिया, एक कवि है उनकी पत्नी को इसके अंदर सदस्य बना दिया,
और एक आरपीएस अधिकारी है उसको उसका चेयरमैन बना दिया। आप डिटेरियोरेशन देखिए कि जिस आरपीएससी के जो मैं कहता हूं कम से कम हाई कोर्ट के जज या डीजी लेवल का आदमी या आईएएस इस प्रकार के रिटायर्ड अधिकारी इसके ऊपर इसके होने चाहिए, उसकी जगह इन्होंने कितना हल्का कर दिया इसको बताइए। और बाबूलाल कटारा देख लीजिए आप, जो बता रहे हैं एलडीसी, मैं ये कह रहा हूं कि ये बातें तो करते थे बड़ी बड़ी, लेकिन अब तक इन्होंने आरपीएससी के अंदर कोई बदलाव नहीं लाए। क्यों नहीं ला सकते हैं? सब हो सकता है, आरपीएससी में बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, संविधान में पूरा प्रावधान। मुख्यमंत्री ने शाबाशी एसओजी की टीम को दी थी, एडमायर भी किया था, लेकिन जो आरपीएससी को लेकर वादा किया गया था उसको लेकर जो सवाल अब पूछे जा रहे हैं योगेंद्र जोशी की तरफ से, अशोक चौधरी जी की तरफ से, लाखों युवाओं की तरफ से, अनुमान बेलीवाल ने भी कहा था कि आप हम नहीं कर रहे, बदलाव नहीं कर रहे हैं। क्या कोई चर्चा अंदर बीजेपी के सरकार के अंदर चल रही कि कोई बदलाव यहाँ पर भी हो सकता है? विष्णु, आपको ऑडियो मिल रहा है? हाँ जी, बोलिए बोलिए। विष्णु, आरपीएससी को लेकर मेरा आपसे सवाल था। बड़े बड़े वादे सरकार जब विपक्ष में थी तो की गए थे, तो क्या आरपीएससी में भी कोई बदलाव में देखने को मिलेगा? देखिए, आरपीएससी के बदलाव की जो मंशा है वो तो राज्य सरकार को लेनी होती है। मुख्यमंत्री खुद सोचे कि आरपीएससी को किस कैडर पे ले जाना है, यानी यूपीएससी से क्या आप तुलना कर पाएंगे उसकी आरपीएससी की। लेकिन जो भी अशोक जी और सर कह रहे थे कि पॉलिटिकल नियुक्तियां जब तक रुकेंगी नहीं तब तक ये खेल चलता रहेगा, बदस्तूर चलता रहेगा। इसलिए आरपीएससी के मामलों को पंचवर्षीय योजनाएं कहता रहा। आज देखिए, जो राजस्थान का युवा है वो आरपीएससी के एग्जाम देने के बजाय वो यूपीएससी के एग्जाम देना ज्यादा प्रेफर करता है, पहली बात। दूसरी बात, राजस्थान पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जो पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, 27 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं। ये तो एक डिपार्टमेंट की बात है। आप कल्पना कीजिए कि जो बाकी डिपार्टमेंट राजस्थान के जिनमें आरपीएससी ने एग्जाम लिए या फिर और भी कर्मचारी चयन आयोग की ओर से एग्जाम लिए गए, तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर इसी तरीके से पेपर लीक के जरिए नकल करके डमी कैंडिडेट बैठा करके हजारों सैकड़ों अभ्यर्थी पास हो चुके हैं और नौकरी पा चुके हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूं। तो ये तो बहुत छोटा सा उदाहरण है कि सब इंस्पेक्टर का सामना है, लेकिन और डिपार्टमेंट की तो आपने सोची नहीं है। नौकरी में आखिरकार उनका कैसे पहुंचा जाएगा? सवाल ये है कि उनका कोई सोल्यूशन क्या है? और देखिए जी अपनी बात पूरी करें। उसका सॉल्यूशन एक बार है कि जैसे कि मैं राजस्थान के एडीजी से बात कर रहा था, वीके सिंह जी से मैं बात कर रहा था कि राजस्थान के जितने भी डिपार्टमेंट हैं और जो भी उनके एचओडीज हैं या राज्य सरकार है, एक बार फिर से जो भी जो नौकरी पा चुके जो अभ्यर्थी है, जो उन्होंने हाल ही में नौकरी पाई है, किसी विशेष जगह से आते हैं, उनके डॉक्यूमेंट को एक बार फिर से वेरीफाई करना चाहिए, उनके एग्जामिन करना चाहिए उनके डॉक्यूमेंट्स का। मैं कह रहा हूं आप देखिएगा ये निकल के बाहर आएंगे और ये बहुत जरूरी है ऐसा करना, क्योंकि राजस्थान पुलिस का एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं फिर कह रहा हूँ, बाकी डिपार्टमेंट में से उन लोगों को निकालना जो नकल करके आए थे, ये बड़ा चैलेंज है। राज्य सरकार को उसके लिए सोचना पड़ेगा। और रही बात सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करने की, वो करना पड़ेगा। आपको मजबूत डिसीजन लेकर के उसको करना चाहिए, क्योंकि या तो ये वापस से उसी नौकरी में आ जाएंगे या फिर आपको कठोर मैसेज जरूर देना पड़ेगा। हो सकता है कि जो लोग ईमानदारी से तैयारी करके आए, हाँ, जाहिर तौर पर गेहूं के साथ क्या फिर गुण भी पिसेगा, फिर ये बिल्कुल, लेकिन मजबूत स्टैंड आपको लेना पड़ेगा। हाँ, मनोज जी, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा इसमें। मैं ये कहना चाहूंगा कि आरपीएससी में जो सबसे बड़ा घोटाला होता है वो तो इंटरव्यू प्रथा के अंदर, तो ये लागू कर देना चाहिए कि जितने भी इंटरव्यू हो वो ऑन रिकॉर्ड हो, कैमरे के सामने रिकॉर्डेड हो, और जब वो अभ्यर्थी ज्वाइन करे उनके जितने भी रिकॉर्डेड वीडियो है आरपीएससी को अपनी वेबसाइट पे डालना चाहिए। जिस अभी लगता है कि मैंने सवालों का जवाब सही दिए हैं, ट्रांसपेरेंसी क्या दिक्कत है? जब कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है लाइव में, तो ये भी रिकॉर्डेड होना चाहिए और इनको सामने रखना चाहिए आरपीएससी वेबसाइट। लाइव स्ट्रीमिंग होती है, बहुत अच्छा होगी। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के सरकार तक वो पहुंचे और सरकार इस पर गौर करे। योगेंद्र जोशी भी पुलिस अधिकारी का भी बेटा था जो मुन्ना भाई निकला एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में। मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि कांस्टेबल भी अभी गिरफ्तार हुआ है, उसकी भी राजकोट में पेशी हुई थी, पुलिस का भी क्या गठजोड़ इसमें होता है और कहां तक होता है? आप उस सिस्टम का हिस्सा रहे। देखिए, पुलिस का गठजोड़ तो इसमें मैं समझता हूं कि 0.1% हो सकता है कि जब ये परीक्षा होती है उस समय में वो परीक्षा में जो इन्विजिलेटर आते हैं, मान लीजिए पुलिस की तरफ से आते हैं
या पुलिस वाले वहां बाहर खड़े रहते हैं, तो वो थोड़ी बहुत ढिलाई उसमें कर सकते हैं, ये मैं मान सकता हूं। लेकिन पूरी परीक्षा में पुलिस का रोल, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि पुलिस इसके अंदर न तो पेपर रखती है अपने पास। मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये आसान बहुत है इसको रोकना। पहले भी मैं जब जालूपुरा SHO था तो एक स्कूल की परीक्षा के पेपरों की अलग अलग अलमारियां लगी हुई थी। तो आप इस प्रकार के जो परीक्षा होती है उनके पेपर पुलिस थाने में क्यों नहीं रखवा देते हैं, और वहां से गार्ड के माध्यम से वहां पेपर पे चले जाए और वहां एकदम उनके सामने खुले। तो ये सब संभव है सब करना, लेकिन क्या है, जहां पर राजनीति इन्वॉल्व हो जाती है और जहां बेईमानी इन्वॉल्व हो जाती है, सुरक्षा के उपाय धरे के धरे रह जाते हैं। मनु जी, अब आप सोच लीजिए कि इस प्रकार के टिपंतु सब इंस्पेक्टर आने वाले हैं जो कि हमारे पुलिस की रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं, यही इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यही अपराधियों को जेल के पीछे भेजते हैं, यही सजा दिलाते हैं। अब आप बताइए, जयपुर के अंदर बनेगा, उससे आप कैसे न्याय की उम्मीद करेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। शुक्रिया योगेंद्र जोशी जी हमसे जुड़ने के लिए। विष्णु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक, हमारा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अच्छे सजेशन देने के लिए। उम्मीद करेंगे जो सजेशन आज से चर्चा में सामने आए हैं, सरकार उन पर गौर करे, क्योंकि युवाओं का भरोसा जीतना बहुत जरूरी है। RPSC जो अपनी विश्वसनीयता खो चुका है, उसके लिए भी यहाँ पर सरकार को गौर करना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।